जी बिलाल, कुछ पूछ रहे थे आप? ब्रेक मीटिंग एंड होने से पहले बिलाल कुछ पूछ रहे थे शायद। बेटा टेबल में बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने बना भी दिया था, दोबारा बता देता हूँ। टेबल में कुछ भी नहीं है ऐसा। आप बाइनरी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, उसके लिए कंफ्यूजन मैट्रिक्स समझ रहे हैं, या आप बाइनरी क्लासिफिकेशन में करते ये हैं कि किसी चीज के होने या ना होने को बताते हैं। कैंसर है या नहीं है, अगर कैंसर है तो यस कह दें, कैंसर नहीं है तो नो कह दें। तो बस सिंपल सी बात है, एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर क्लास 1 एक्चुअल में थी तो आप नवे नवे लेक्चर के अंदर हैं, आपको पता होना चाहिए कि टेस्टिंग। हाँ बेटा, टेस्टिंग फेज में क्या होता है कि जब आप टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो आपके पास एक्चुअल आंसर भी मौजूद होते हैं। जब आप टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो आपके पास एक्चुअल आंसर भी मौजूद होता है। एक्चुअल आंसर का मतलब यह है कि एक बंदे के डेटा सेट में तमाम एट्रीब्यूट्स आपको गिवन है और साथ में ये भी गिवन है कि उस बंदे को कैंसर है या नहीं है। उस बंदे को कैंसर है या नहीं है, एक बंदे के एक्चुअल डेटा सेट के अंदर सारी चीजें गिवन होती हैं। अगर आपको टेस्टिंग फेज में आप, तो आपने एक ऐसा पेशेंट उठाया कि जिसको कैंसर था एक्चुअल में, आपने अपने क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम को इनपुट दिया, आपके क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम ने भी कह दिया कि इसको कैंसर है। तो एक्चुअल में भी कैंसर था और आपके क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम ने भी कह दिया कि इसको कैंसर है। तो ये काम सही हुआ या गलत हुआ? ये काम सही हुआ, तो बेसिकली ट्रू हो गया। और पॉजिटिव के लिए सही हुआ है। पॉजिटिव का मतलब है वो चीज मौजूद है। इज इट क्लियर? तो ये कहलाता है ट्रू पॉजिटिव। क्या कहलाता है? ट्रू पॉजिटिव। अब फर्ज कर लें एक पेशेंट, आपने डेटा उठाया तो उसको कैंसर नहीं था, उसको कैंसर नहीं था, आपके एल्गोरिथम ने भी आपको बता दिया कि उसको कैंसर नहीं है। तो बेसिकली काम सही हुआ या गलत हुआ? एक चीज नहीं थी और आपके एल्गोरिथम ने भी कह दिया कि वो चीज नहीं है, तो ये काम भी सही हुआ, तो ये काम भी ट्रू हुआ। तो दोनों काम ट्रू हैं, लेकिन दोनों को एक दूसरे से, फॉल्स पॉजिटिव नहीं है या नहीं, ट्रू नेगेटिव है, दोनों को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए दोनों ट्रू है ना यार। ये भी ट्रू था, ये भी ट्रू था। दोनों को एक दूसरे पे डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक के साथ पॉजिटिव लगा दिया, एक के साथ नेगेटिव, के दोनों काम सही कर रहे हैं, लेकिन एक पॉजिटिव के लिए ट्रू काम कर रहा है, एक नेगेटिव के लिए। तो इन दोनों तरह के इवेंट्स को हमने अलग अलग नाम दे दिया। अब बचे दो इवेंट्स और। फर्ज कर लें एक बंदे को कैंसर है और आपका एल्गोरिथम कह रहा है कैंसर नहीं है। एक बंदे को कैंसर है और आपका एल्गोरिथम कह रहा है कैंसर नहीं है, तो यहां आ गया नो। ये गलती हो गई कि भाई था एक चीज और आप कह रहे नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया, एफ फॉर फॉल्स। लेकिन और आप गलती किस चीज पे कर रहे हैं? आप नेगेटिव बता के गलती कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा फॉल्स नेगेटिव। नेगेटिव बता के मतलब क्या कि आप कह रहे हैं वो चीज नहीं है, तो फॉल्स नेगेटिव कहलाएगा ये। इसी तरीके से एक बंदे को कैंसर नहीं है और आप कह रहे हैं कैंसर है, तो आप गलत काम कर रहे हैं, और गलत काम पॉजिटिव चीज बता के कर रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जाम्पल दी थी, तो मुझे बताएं इन दोनों में से कौन सी एग्जाम्पल ज्यादा खतरनाक हुई हमारे कैंसर वाले प्रॉब्लम में? फॉल्स नेगेटिव या फॉल्स पॉजिटिव? फॉल्स नेगेटिव, ठीक है। उजाफा ने बता दिया कि फॉल्स नेगेटिव जो है ज्यादा ज्यादा डेंजर हो गई, क्योंकि हम हम क्या कर रहे हैं, एक बंदे को कैंसर है और कह रहे हैं कि भाई तुम्हें कैंसर नहीं है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? अब ये जो चारों चीजें हैं ना, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, इनसे ना कुछ फॉर्मूले बनते हैं जो कि हमारी क्लासिफिकेशन की एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है। तो इन चारों की मदद से कुछ फॉर्मूले बन जाते हैं। तो सबसे पहले आपसे एक सवाल है, सिंपल सा सवाल है आपसे। आप मुझे बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं एक्यूरेसी निकालनी है तो एक्यूरेसी का फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर इन चारों को देखते हुए कि एक्यूरेसी का फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर ये चारों वैल्यूज मैं आपको दे दूं, टीपी भी दे दूं, एफएन भी दे दूं, एफपी भी दे दूं, टीएन भी दे दूं, ये चारों वैल्यूज फर्स्ट के लिए मैं आपको गिवन दे दूं, तो बताएं एक्यूरेसी का फॉर्मूला क्या बनेगा? सोच
सोचिए जल्दी से, जरा 1 मिनट है आपके पास। एक्यूरेसी क्या होती है बेटा? मेरा सवाल ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं इस टेबल को देखते हुए एक्यूरेसी का फॉर्मूला बताएं। एक्यूरेसी परसेंटेज में निकलती है, तो बेसिकली आप टीपी प्लस टीएन को टोटल नहीं करते, उसको सम भी करते हैं इन चारों से। मतलब देखिए एक्यूरेसी कैसे निकलती है, कितने काम आपने सही किए, कितनी प्रेडिक्शन, तो ये प्रेडिक्शन सही है और ये प्रेडिक्शन सही है, नहीं दो नहीं है, ये जितनी दफा भी हुआ है उस दफा, ये टीपी जितनी दफा भी सही हुआ है, 50 दफा सही हुआ होगा, ये 100 दफा सही हुआ होगा, तो आपने 150 ऑब्जर्वेशन सही की है। ठीक है, फर्ज करें यहाँ लिखा हुआ है 100, बिल्कुल उसामा, और यहाँ लिखा हुआ है 50, तो आपने 100 दफा ये वाला काम सही किया है और 50 दफा आपने ये वाला काम सही किया। अब आपने ये भी गलतियां की होंगी, फर्ज करें आपने ये जो मिस्टेक है वो 14 दफा की है और ये मिस्टेक आपने 6 दफा की है। ठीक है, तो बेसिकली एक्यूरेसी क्या होगी, 100 प्लस 150 के टोटल में से आपने 150 काम सही किए, टोटल में से आपने 150 काम सही किए, टोटल क्या है इन चारों का सम, तो नीचे टोटल आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा टीपी प्लस टीएन। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में मेरा मौजूद है। तो ये जो चीजें लिखी हुई है मैंने लिख दी आपको, ठीक है। हियर क्लास 1 इज पॉजिटिव, क्लास 2 इज नेगेटिव। डेफिनेशन ऑफ द टर्म्स, पॉजिटिव का मतलब है ऑब्जर्वेशन इज पॉजिटिव, फॉर एग्जाम्पल एप्पल है, और ऑब्जर्वेशन इज नॉन पॉजिटिव का मतलब होता है इज नॉट एन एप्पल। ठीक है, नेगेटिव का मतलब होता है नॉट पॉजिटिव, और नॉट पॉजिटिव का मतलब है वो चीज मौजूद नहीं है। तो ये मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। अब ये जरा टेबल देख लेंगे तो आपको सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये चारों चीजें देख लें। ट्रू पॉजिटिव का मतलब है ऑब्जर्वेशन इज पॉजिटिव एंड इज प्रेडिक्टेड टू बी पॉजिटिव। फॉल्स नेगेटिव का मतलब है ऑब्जर्वेशन इज पॉजिटिव बट इज प्रेडिक्टेड नेगेटिव। ठीक है, और इसी तरीके से ट्रू नेगेटिव का मतलब है ऑब्जर्वेशन नेगेटिव थी, आपने नेगेटिव बताया। इसी तरीके से फॉल्स पॉजिटिव का मतलब है ऑब्जर्वेशन नेगेटिव थी बट आपने पॉजिटिव बता दिया। तो जो आप बता रहे हैं ना, आपका क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम बता रहा है, वो चीज यहां पर आ गई बाद में। अगर आप पॉजिटिव बताते हैं तो पॉजिटिव आ रहा है, अगर आप नेगेटिव बताते हैं तो नेगेटिव आ रहा है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव पे पॉजिटिव बताते हैं तो ट्रू आ रहा है, अगर पॉजिटिव पे नेगेटिव बताते हैं तो फॉल्स आ रहा है। ठीक है, तो ये तो मैं बता ही चुका हूं आपको। ये टेबल अगर आप देख लेंगे तो आपको काफी सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, ये सारा एक टेबल बना हुआ है, सम किया हुआ है, रॉ का भी सम किया हुआ है, कॉलम का भी किया हुआ है। ये जो सम लिखे हुए ना सारे, इन सब का कुछ ना कुछ मतलब है कि ये सबसे पहले आते हैं। इसका मतलब ये है कि इन्होंने 60 जो है 60 वो सही 60 बताएं ट्रू फॉर नेगेटिव और 100 बताएं ट्रू फॉर पॉजिटिव। मतलब क्या है, नेगेटिव क्लास थी और नेगेटिव भी बताया 50 दफा, और पॉजिटिव क्लास थी और पॉजिटिव भी बताया 100 दफा। लेकिन टोटल पॉजिटिव क्लासेस थी 105, इसने 100 सही बताए। टोटल नेगेटिव क्लासेस थी 60 और इसने 50 सही बताए। ठीक है, तो इंडिविजुअल रेशियो भी बता देता है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा एक स्लाइड और दिखा दूं तो ये एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी का फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले सामने बताया, इसको आप परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि क्लासिफिकेशन रेट या एक्यूरेसी क्या होती है। इससे पहले आप निकाल रहे थे, बिल्कुल निकाल लेते, लेकिन आप इंडिविजुअल को सम करके नहीं निकाल लेते, आप अपनी ऑब्जर्वेशन को देखते थे कि कितने सही है कितने गलत है, टोटल सम करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया करते थे परसेंटेज निकाल के। सही है ये बात? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम है? बेटा एक्यूरेसी यही है सुलेमान, एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि टोटल करेक्ट प्रेडिक्शंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ओवरऑल प्रेडिक्शंस। ये एक टेबल है जिसके अंदर आपका पूरा आज का लेक्चर समराइज हुआ है। ये देखें, ये जो चार फॉर्मूले हैं ना, ये आपके चार चीजें और आ जाती हैं फर्दर, जब भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई है। ये जो चार चीजें हैं, ये 100
50, 110, 105, 60, ये 4 और टर्म्स हैं जो कि हमारे परफॉर्मेंस मेजर में यूज हो सकती हैं। तो ये क्या क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले आप इसको गौर से देख लीजिए और मेरे एक सवाल का और जवाब दे दीजिएगा। वापस चलते हैं। ये अगर एक्यूरेसी है, अगर ये चीज एक्यूरेसी है तो मुझे बताएं, या ये क्लासिफिकेशन रेट है? अगर ये एक्यूरेसी रेट है या ये क्लासिफिकेशन रेट है, तो इस टेबल को देखते हुए मुझे बताएं कि मिस क्लासिफिकेशन रेट क्या होगा। मिस क्लासिफिकेशन रेट, ये फॉर्मूला है एक्यूरेसी का या क्लासिफिकेशन रेट का? तो मुझे इस टेबल को देखते हुए बताइए मिस क्लासिफिकेशन रेट क्या होगा। बस आसान सा सवाल पूछा है मैंने। बिल्कुल, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, ठीक है। टोटल नंबर, इसका मतलब है जो आपने गलतियां की हैं वो मिस क्लासिफिकेशन रेट है, तो एफ पी प्लस एफ एन डिवाइडेड बाय टोटल। इज इट क्लियर? एफ पी प्लस एफ एन डिवाइडेड बाय टोटल। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा जी, ये तो हो गया मिस क्लासिफिकेशन रेट। ये देखें, अब ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, सेंसिटिविटी या रिकॉल, स्पेसिफिसिटी, रेट क्या होता है, प्रिसिशन क्या होती है, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू क्या होती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पहले आप गौर से देखें इस टेबल को। अगर ये टेबल आप याद कर लें कि कौन सी चीज कहां पर है, तो देखिए बेसिकली इंडिविजुअल की परसेंटेज निकाल रहा है। अभी आप क्या कर रहे थे, ग्रीन ग्रीन वालों को सम कर रहे थे और टोटल पे डिवाइड कर रहे थे, तो ये क्या था, एक्यूरेसी। रेड वालों को सम कर रहे थे और टोटल पे डिवाइड कर रहे थे, तो ये क्या थी, मिसक्लासिफिकेशन रेट। अब इंडिविजुअल 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 क्या कहते हैं इसे, इंडिविजुअल प्रोडिक्शन के लिए अगर आप बात करें, तो 4 और तरह की चीजें आ रही हैं जो कि आपका बड़ी हेल्प कर सकती हैं आपको किसी भी एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस को मेजर करने में। अगर आप कोई सी भी चीज सही नहीं आ रही, तो किसी एक के ब्याफ पे भी आप एल्गोरिथम को डिप्लॉय कर सकते हैं कि नहीं यार, ये वाला जो रेट है सही आ रहा है। तो इसको गौर से देखें, जो चीज जहां लिखी हुई है उसका फॉर्मूला वहां से बना है। इसको याद करने की इतनी कोई लंबी लॉजिक नहीं है, मेमोराइज करने की। ये देखें, ठीक है, लिखा हुआ है, देखें, समझ में आ रहा है फॉर्मूला? देख रहे हैं, इन दोनों को सम किया, इससे डिवाइड कर दिया, सॉरी इसको ऊपर रखा, इन दोनों को सम करके डिवाइड कर दिया। इज इट क्लियर? थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि कौन सी चीज कहाँ आ रही है, कोई ना कोई चीज कहीं ना कहीं आ रही है। ये मैं आपको अलग अलग बता देता हूँ सारी चीजें। एक चीज नोट करने वाली है, अगर आप इसको अभी याद, अगर आप इसको अभी इग्नोर कर देंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। देखें, ऊपर देखें, सिर्फ ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव ही आ रहा है दोनों में। ये देखें, इसमें ट्रू नेगेटिव, इसमें ट्रू पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ भी ट्रू पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पर ट्रू नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर ट्रू नेगेटिव आ रहा है। फॉर्मूले में आपको डिस्क्रिमिनेशन करके दिखा रहा हूँ इसमें, कि दोनों में देखें ट्रू पॉजिटिव ऊपर है और दोनों में देखें ट्रू नेगेटिव है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि किसी में फॉल्स पॉजिटिव ऊपर आ जाएगा, फॉल्स नेगेटिव आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव के हिसाब से निकलनी है बातें सारी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कितने पॉजिटिव किया आपने, टोटल नंबर ऑफ, टोटल, मुझे मुझे जरा इसको वर्डिंग में बता दें। इस फॉर्मूले को अगर मैं आपसे पूछूं, प्रिसिशन जो लिखा हुआ है, तो ये फॉर्मूला क्या चीज बता रहा है, आपकी वर्डिंग में बता दें मुझे। नहीं, जरूरी नहीं है आप एक ही बात होती है फवाद, परसेंटेज में लिखें या ना लिखें वैसे पता चल जाता है। मुझे बताएं कि ये फॉर्मूला क्या चीज बता रहा होगा, प्रिसिशन। सोच के बताइएगा। बहुत आसान सी बात पूछ रहा हूं मैं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, कह सकते हैं। ये कह रहा है कि जितने टोटल पॉजिटिव आंसर थे, उसमें से आपने, आपके एल्गोरिथम ने कितने बताए। हाँ, टोटल पॉजिटिव की परसेंटेज नहीं बेटा,
सिर्फ टोटल देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ, टोटल एग्जाम्पल थी 200 ट्रेनिंग एग्जाम्पल, उसमें से 150 पॉजिटिव थी, 50 नेगेटिव थी। इज इट क्लियर? सुन लें पहले मेरी बात, आप सब सही कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। टोटल थी 200, 200 में से 150 थी पॉजिटिव, मतलब लोगों को कैंसर था, और 50 लोगों को कैंसर नहीं था। अब 150 में से आपने कितने सही बताएं, वो कहलाएगी प्रिसीशन। इज इट क्लियर? इसी तरीके से नेगेटिव प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या है कि टोटल थे 50 नेगेटिव आंसर, और आपने कितने उसमें से सही बताएं, ये कहलाएगा नेगेटिव प्रेडिक्टेड वैल्यू। इसी तरीके से सेंसिटिविटी क्या है, ये बता दें थोड़ा सा अपनी वर्डिंग में। सेंसिटिविटी या रिकॉल, इसके दो नाम है। जी जल्दी से बता दें। अरे बेटा, मैं एग्जैक्टली पूछ रहा हूँ ना अपनी वर्डिंग में। ये कह रहा है कि जैसे भी आपने इसका बताया था ना, इसका भी बताते हैं अपनी वर्डिंग में थोड़ा सा, फिर तो हमें बताना ही है आपको। आपका एल्गोरिथम कितना पॉजिटिव बता रहा है आंसर को? नहीं फवाद, देखें, आपका एल्गोरिथम पॉजिटिव बता रहा है इन दोनों केसेस में, ऐसा ही है। ऐसे देखें, ऐसे सब लोग देखिएगा प्लीज, शायद आप लोग कंफ्यूज हैं। ये पूरा कॉलम देखें, इस पूरे कॉलम में एल्गोरिथम ने दोनों दफा क्या प्रेडिक्ट किया है? पॉजिटिव प्रेडिक्ट किया है, या कुछ गलत कह रहा हूं मैं? गलत तो नहीं कह रहा? तो इसका मतलब ये है कि आपके एल्गोरिथम कितना पॉजिटिव बता रहा है। मतलब क्या है कि अगर मैं फर्ज करें मैं एक एल्गोरिथम डिप्लॉय कर रहा हूं, तो वो ज्यादा लोगों को कैंसर तो नहीं बता रहा, चाहे उनको कैंसर है या नहीं है, उसकी परसेंटेज है बेसिकली। सही है? सही है। इसी तरीके से आपका एल्गोरिथम ज्यादा लोगों को नेगेटिव तो नहीं बता रहा कि उनको कैंसर हो भी या नहीं भी हो, तो उसकी परसेंटेज कितनी है? तो जरा इनको अलग अलग देख लेते हैं। ये देखें, किसी स्पेसिफिक केस के लिए आप सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी को यूज कर सकते हैं फॉर द स्पेसिफिक केस, परफॉर्मेंस ऑफ अ केस डेफिनेशन और द रिजल्ट ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है? तो ये इंडिविजुअल जो है ना आपकी हेल्प कर सकते हैं। देखिए, if the test is applied more selectively such that the proportion of the people tested who truly have disease is greater than the test predicted value will improve। कह रहे हैं कि अगर ये वाला केस हो जाए कि अगर हमने जिन लोगों पे टेस्ट अप्लाई किया है, हो सकता है वो डेटा बिल्कुल बराबर ना हो, रैंडम वैल्यूज ली हुई है, हो सकता है उसमें पॉजिटिव वाले लोग ज्यादा हो, नेगेटिव वाले कम हो। तो इस तरह की जो चीजें ना हमारी हेल्प कर सकती हैं। ये देखें, तो ये फॉर्मूला इसका लिखा हुआ सेंसिटिविटी का, और ये लिखा हुआ स्पेसिफिटी का, ये रिकॉल है, और ये कहलाता है प्रिसीजन। ठीक है? तो कंक्लूजन ये है कि भाई
आप देख लें कि कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा बेहतर है या किस चीज के भी आप परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं. हाई कॉल, लो प्रिसीजन. दिस मीन दैट द मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव एग्जांपल एंड करेक्टली रिकॉग्नाइज. ठीक है. दिस मीन्स दैट the most of the positive examples are correctly recognized but there are a lot of false positive. इसका मतलब क्या है कि अगर रिकॉल हाई आ जाए और प्रिसीजन लो आ जाए, अगर रिकॉल हाई आ जाए और प्रिसीजन लो आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव एग्जाम्पल आपने सही करेक्टली रिकॉग्नाइज किए हैं, बट देयर आर अ लॉट ऑफ फॉल्स पॉजिटिव. इसको जरा देख लीजिएगा इन दोनों टर्म्स को. मैं नेक्स्ट चीज की तरफ जा रहा हूं. तो ये कॉन्सेप्ट था, इन चारों फॉर्मूलों को याद रख लीजिएगा प्लीज. अब एक अगला कॉन्सेप्ट आता है क्रॉस वैलिडेशन. अभी आपने पढ़ा परफॉर्मेंस मेजर कैसे हो सकती है. अब तरीका यह है कि परफॉर्मेंस मेजर को क्या हम इंप्रूव कर सकते हैं. एक तो देखें, एल्गोरिथम की चॉइस बड़ी इंपॉर्टेंट है, और फिर एल्गोरिथम में जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो पैरामीटर्स होते हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट है. मतलब क्या है कि देखें, एक तो एल्गोरिथम आप चूज जो कर रहे हैं उसकी बात हो रही है कि वो आप सही भी चूज कर रहे हैं नहीं कर रहे. दूसरी चीज क्या होती है, जैसे लीनियर रिग्रेशन में आपने ग्रेडियंट डिसेंट लगा दिया, रैंडम फॉरेस्ट लगा दिया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ग्रेडियंट डिसेंट लगा दिया, बीटास की वैल्यू सही फाइंड आउट कर ली, केएनएन में आप सही चॉइस कर रहे हैं, डिस्टेंस की स्केलर या नॉर्मलाइजेशन हुई हुई है नहीं हुई, ये तमाम चीजें होती हैं. अब क्रॉस वैलिडेशन क्या है, बेसिकली डेटा सेट को आप किस तरह से थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं, डेटा सेट को आप किस तरह से बेहतर कर सकते हैं और किस तरह से नहीं कर सकते, तो ये क्रॉस वैलिडेशन कहलाता है. अब ये जो चीज है, अगेन ये डेटा सेट के अंदर वेरिएशन होगी. इसका परफॉर्मेंस मेजर का कोई फॉर्मूला नहीं है यहाँ पर, ये बेसिकली परफॉर्मेंस इससे इंक्रीज हो सकती है. तो इन मशीन लर्निंग is to not use the entire data set when training a learner. ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन ये मैं आपको आज दोबारा से बता रहा हूँ कि हम जब डेटा सेट यूज कर रहे होते हैं तो हम पूरा डेटा सेट यूज नहीं करते ट्रेनिंग में. Some of the data is removed before training begins. Then when training is done, the data that was removed can be used to test the positive performance of the learned model on new data. ठीक है. This is the basic idea for a whole class of model. क्या मतलब है इसका, वही वाला कॉन्सेप्ट कि आपके पास जितनी भी ट्रेनिंग एग्जाम्पल हैं, आपके पास जितनी भी ट्रेनिंग एग्जाम्पल हैं, उन ट्रेनिंग एग्जाम्पल में से आप क्या करते हैं, आप कुछ ट्रेनिंग एग्जाम्पल को हटा देते हैं टेस्टिंग के लिए. हम क्या यूज कर रहे थे कोड के अंदर, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट रैंडम, फुल्ली रैंडम. वो क्या करता है, डेटा सेट के अंदर से कुछ एग्जाम्पल को टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज कर लेता है. तो इस तरीके से हम परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कर सकते हैं क्रॉस वैलिडेशन के जरिए, कि हमें एक्चुअल डेटा पता हो. अब फर्ज करें कि मैं जो हूँ 100 में से 20 वैल्यूज निकालिए, तो 20% डेटा मैंने अलग कर लिया. ये बात हम कर भी चुके हैं. इससे ये होता है कि टेस्टिंग पहले ही हो जाती है मॉडल को डिप्लॉय करने से, और हम ये भी मेक श्योर कर लेते हैं कि मॉडल ओवरफिट तो नहीं हो रहा हमारे डेटा पे. ये देखिएगा, 4 तरह से हो सकती है क्रॉस वैलिडेशन. पहला मेथड है होल्ड आउट मेथड, दूसरा मेथड है के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, तीसरा मेथड है लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन, और चौथा आपको याद होगा रैंडम फॉरेस्ट है बूट स्ट्रैप्स. ठीक है. तो अगेन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये डेटा सेट को यूज करने के तरीके हैं. पहला मेथड है होल्ड आउट मेथड. अच्छा, ये सिंपल सिंपल से है, मैं आपको सिर्फ डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, और मुझे बताइएगा हम लोग कौन सा यूज करते थे. द होल्ड आउट क्रॉस वैलिडेशन मेथड इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल. In this method, you randomly assign data points to two sets. The size of the set does not matter. जी, ये कह रहे हैं कि आप अपने टोटल डेटा सेट में से कुछ को अलग करके ट्रेनिंग में रख लें और कुछ को अलग करके क्या कर लें, टेस्टिंग में कर लें. ये मेथड कहलाता है होल्ड आउट. आपने होल्ड कर लिया. तो हमें बताएं, क्या हम अभी तक यही काम कर रहे थे या इसके अलावा कुछ करते थे ट्रेनिंग टेस्टिंग के लिए? इसी तरह का कर रहे थे काम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में, या कुछ और कर रहे होते थे? हाँ, वो देखिए क्या लिखा हुआ है, द साइज ऑफ द सेट डज नॉट मैटर. तो कभी हम 20 कर रहे होते थे, कभी 15 कर रहे होते थे, वो तो दूसरी बात हो गई ना. हम बेसिकली यही कर रहे होते थे अभी तक, होल्ड आउट. ठीक है. और रैंडम कर रहे होते थे. ऐसा नहीं है कि मैंने शुरू की, वो पहले वाले में मैंने आपको करवाया जरूर था, वहां मैंने आपको रीजन बताया था कि मैंने ये क्यों करवाया. ठीक है. तो ये हम होल्ड आउट मेथड यूज कर रहे होते थे. तो आप क्रॉस वैलिडेशन के लिए होल्ड आउट मेथड भी यूज कर सकते हैं, और हमने किया भी है. यहां तक किसी का कोई सवाल है?
कोई भी ऐसी चीज हो जो पूछनी हो किसी ने? जी किसी का कोई सवाल है यहाँ तक? किसी का कोई सवाल नहीं है? ठीक है, तो दूसरा है हमारे पास के फोल्ड। चलिए शाबाश, मुझे पढ़ के बताइए के फोल्ड का मतलब क्या है, एक्सप्लेन करें। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्रॉस वैलिडेशन का मतलब क्या है, कि डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी तरीके से टेस्टिंग ट्रेनिंग में। तो के फोल्ड में पढ़ के बताइए कि क्या हो रहा होगा आपके ख्याल में। शाबाश। वो तो समझ में आ गया हमें, ठीक है, सेम होल्ड वाला काम कर रहा है बट डेटा को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, सबसेट में डिवाइड कर रहा है, पर जितने भी सबसेट होंगे उनको क्या कर रहा है, उन पे होल्ड आउट। इसका मतलब क्या है, फर्ज कर लें कि मैं अगर आपसे पूछूं कि फर्ज कर लें मेरे पास 100 ट्रेनिंग एग्जाम्पल है, तो इसने क्या किया, 10 को अलग कर लिया और 90 को अलग कर लिया और उन पे लगा दिया अपना एल्गोरिथम। फिर 11 से लेके 20 तक अलग कर लिया और बाकियों पर एल्गोरिथम लगा दिया। तो बेसिकली सब लोग ना उसके अंदर आ जाएंगे, टेस्टिंग के अंदर। समझ रहे हैं? अगर हम K-1 का मतलब क्या होता है, कि हम जितने भी लगा रहे हैं ना अपने होल्ड आउट, वो सब पे लगा रहे हैं, तो कभी कोई ट्रेनिंग में आएगा कभी कोई टेस्टिंग में आएगा। इस तरीके से हमारा काम क्या है, थोड़ा बेहतर हो जाएगा। अगेन ये भी एक तरीका है, इट्स नॉट नेसेसरी कि हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक तरीका है। आप के सबसेट बना लें अपने डेटा के। मतलब क्या है, मैं आपको ना डायग्राम से बताता हूँ। शायद ये किसी को कंफ्यूजन हो तो मैं बता देता हूँ। ये देखिए पूरा डेटा सेट है आपका। आपने क्या किया, नहीं समझा नहीं आपका सवाल। ये आपका पूरा डेटा सेट है, इसके अंदर फर्ज करें 1000 वैल्यूज हैं। आपने क्या किया, आपने इसको बराबर बराबर, ये अगर मैं बराबर नहीं भी कर रहा तो आप समझिएगा ये बराबर है। ठीक है, तो आपने फर्ज करें इसको बराबर 3 3 6 और एक 7 फर्ज करिए 800 वैल्यूज हैं। आपने क्या किया, इसके 8 हिस्से बना दिए। के इज फॉर 8, जरूरी नहीं है 8 हो, लेकिन इस केस में आपने क्या किया, इस केस में आपने क्या किया, इसके 8 हिस्से बना दिए। अब इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 कह दिया। अब आपने क्या किया, सबसे पहले 1, तो आपने इसको यूज नहीं किया, इसको यूज नहीं किया, पहले वाले को। सही है, आपने पहले वाले को यूज नहीं किया और बाकी सबको, पहले वाले रीजन को पूरे को यूज नहीं किया। इसमें कितनी वैल्यूज है, 100, तो इन सबको यूज नहीं किया, इन सब पे टेस्टिंग करवा ली, ट्रेनिंग करवा ली सॉरी, और इस पे टेस्टिंग करवा ली। सही है, फिर इसको यूज नहीं किया बाकी रिमेनिंग पे करवा ली, फिर इसको यूज नहीं किया बाकी रिमेनिंग पे करवा ली, फिर इसको यूज नहीं किया बाकी रिमेनिंग पे। तो इस तरीके से आपका मॉडल 8 दफा ट्रेन होगा और 8 अलग अलग रिजल्ट दे रहा होगा। क्लियर हो गई बात? ये लॉजिक होती है इसके अंदर। जाहिर सी बात है, अगर हम अपने, दोबारा रिपीट कर देता हूँ बेटा, देखें ये 1 का मतलब 1 नहीं है, 1 का मतलब है पार्ट 1। इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज है, पार्ट 2 पार्ट 3 एंड सो ऑन। ठीक है ना, इसका मतलब 1 नहीं है कि आप समझे एक वैल्यू इसके अंदर, ये रीजन है, रीजन। तो इसमें पार्ट 4 हो गया, पार्ट 5 हो गया, इसी तरीके से पार्ट 6 जाएगा, पार्ट 7। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पार्ट 1 को अलग करके बाकी सब पे टेस्टिंग करवा लेंगे, रिमेनिंग K-1 पे, और इस पे टेस्टिंग करवा लेंगे। फिर इस 2 को अलग कर लें,
1, 3, 4 पार्ट पे आप क्या करवा लें, ट्रेनिंग करवा लें, बाकी 2 पे टेस्टिंग करवा लें। इस तरीके से सब पे आप क्या करेंगे, टेस्टिंग करवाएंगे इंडिविजुअल कलेक्ट करके। क्लियर हो गई बात? जाहिर सी बात है, जब हम क्लास में काम कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल लगते हैं, हम सिर्फ होल्ड आउट लगा लेते हैं ताकि हमें जल्दी से समझ में आ जाए। अदरवाइज आप K1 भी K-1 भी लगा सकते हैं, सब लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगला क्या है हमारे पास, लीव वन आउट। शाबाश, जरा पढ़ के बताइए जी, लीव वन आउट बताइए, पढ़ के बताइए क्या काम कर रहा होगा ये। जी, कोई बता सकता है लीव वन आउट? जी बेटा, कोई बताएगा? लॉजिकल वाला? क्या कह रहे हो जका बेटा? लॉजिकल वाला क्या? अच्छा, अगर ये पहला पैराग्राफ ही सही से पढ़ लेना, पहला बुलेट, तो इसी में जवाब लिखा हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग पढ़ ली प्लीज। मैं तो बता ही दूंगा फैजान साहब। बेसिकली अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि डेटा सेट को के पॉइंट्स में डिवाइड कर दें। के क्या था, वो आपकी मर्जी का नंबर था। फर्ज करें 1000 वैल्यूज हैं तो आपने उसको 10 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। समझ गई बात? फैजान एंड जकाउल्ला और बाकी सब जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, डेफिनेटली उनको तो समझ में आ ही नहीं रहा। बिल्कुल वकास, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि के फोल्ड में क्या आता है कि आप डेटा को के हिस्सों में डिवाइड कर दें। के आपकी मर्जी का नंबर है, डेटा में 1 करोड़ वैल्यूज है, आपने उसको 10 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 50 हिस्सों में कर दिया। लीव वन आउट में क्या है कि डेटा के अंदर अगर 1000 वैल्यूज हैं तो यहाँ के की वैल्यू 1000 होगी। अगर डेटा के अंदर 1000 वैल्यूज हैं तो यहाँ के की वैल्यू क्या होगी, 1000 होगी। इसका मतलब क्या है, हर दफा एक वैल्यू को छोड़ के बाकी सब पे ट्रेनिंग करवाएंगे। ये लिखा हुआ भी है इधर, के इक्वल टू एन। जी बिल्कुल, एक वैल्यू को छोड़ के बाकी सब पे ट्रेनिंग करवाएंगे और उस एक वैल्यू पे टेस्टिंग करवा लेंगे। काम लंबा हो गया, ऐसा नहीं है कि काम छोटा हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा, सेकंड वैल्यू को उठाएंगे, उस पर टेस्टिंग करवाएंगे, बाकी सब पे ट्रेनिंग। थर्ड वैल्यू को रख देंगे, थर्ड को हटा के सब पे ट्रेनिंग और थर्ड पे टेस्टिंग। फोर्थ को हटा के सब पे ट्रेनिंग, फिर फोर्थ पे टेस्टिंग। इस तरीके से 1000 दफा आप ये काम करेंगे। के वालों में कितनी दफा कर रहे थे, के दफा। तो लीव वन आउट में कितनी दफा करेंगे, जितनी दफा आपका टोटल डेटा होगा। मतलब अगर 1000 पॉइंट है तो 1000 दफा काम हो रहा होगा, 10,000 पॉइंट है तो 10,000 दफा काम हो रहा होगा, मतलब 10,000 दफा ट्रेनिंग भी हो रही होगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखिए हम जब क्लास के एनवायरमेंट में पढ़ रहे होते हैं तो हम काम को कम रखते हैं। अदरवाइज जब आप किसी मॉडल को डिप्लॉय कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, फाइनल रिजल्ट्स पे जा रहे होते हैं, कंक्लूजन पे जा रहे होते हैं, तो आप हर पॉसिबल चीज ट्राई करते हैं। तो ये भी एक तरीका है। ये काम आप एक ही दफा करेंगे, जब आप किसी क्लाइंट को देंगे तो आप बोलेंगे मेरी एक्यूरेसी इतनी आ रही है। जी, ये देखें, ये सबको इन्होंने इंडिविजुअल बना दिया कि इस पे आपने वैलिडेट करना है, बाकी सब क्या है, इस पर ट्रेनिंग होगी। वैलिडेट का मतलब है टेस्टिंग करना। जी ऐसा ही है, फिर उनको काउंट कर लें, फिर उनको काउंट कर लें आखिर में। नहीं, फिर तो ट्रू और फॉल्स होगा ना बस उसामा, या तो 0 या तो 1 होगा, मतलब सही बता रहा तो सही आएगा, गलत बता रहा तो एक्यूरेसी 1 0 की फॉर्म में होगी। 1 1 1 काउंट कर लें कितने सही आ रहे हैं।
समझ गए? अगर हम देखा जाए तो ये फिर सबसे बेहतर हो गया। क्यों बेहतर हो गया? क्योंकि इसमें हर पॉइंट टेस्टिंग में भी यूज हो रहा है, ट्रेनिंग में भी यूज हो रहा है। अदरवाइज सबसे पहले वाला अगर हम करें होल्ड आउट, तो उसके अंदर हम कुछ को ट्रेनिंग में यूज कर रहे हैं, कुछ को टेस्टिंग में। दूसरे वाले में हो सकता है कि कोई सब यूज हो रहे हो, लेकिन इंडिविजुअल बेसिस पे अगर हम बात करें तो ये सबसे बेहतर है। तो सेकंड वाला भी बेहतर है, ये भी बेहतर है। बूट स्ट्रैप आपको पता है। हाँ, ये अच्छा सवाल है। उसामा का सवाल सुन लें। बिल्कुल उसामा, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दें। हाँ, जब आप मॉडल को डिप्लॉय करते हैं, आपका सवाल बिल्कुल सही है। जब आप मॉडल को डिप्लॉय करते हैं तो आप ट्रेनिंग करके देते हैं ना क्लाइंट को। आप मुझे एक मॉडल देंगे, बोलेंगे सर कि मैंने इसको ट्रेनिंग की हुई है एक डेटा सेट पर, ऐसा ही है, और आप मुझे साथ में ये बताएंगे इसकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है, ऐसा ही है, या कुछ और बताएंगे? यही बताएंगे। तो बिल्कुल, अब जब वो 1000 वाली बात आप कर रहे हैं, तो 1000 के अंदर अगर आप फर्ज करें 900 जगह पे सही काम कर रहे हैं, 100 जगह पे गलत काम कर रहे हैं, इन दी एंड आपने एक ही मॉडल देना है, सही है? यही कह रहे हैं। मसला यहां पर यह आएगा कि जब इन दी एंड आप एक मॉडल देंगे, तो अब आपका सवाल ये है कि सर वो 1000 में से कौन सा वाला मॉडल दूं, क्योंकि 900 तो सही है, अब 900 में से कोई सा भी दे दूं। यही बात हो रही है। इसका जवाब ये है कि अगर 900 सही आ रहे हैं और 100 गलत आ रहे हैं, तो ये 90% एक्यूरेसी है। तो फिर मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप एल्गोरिथम की चॉइस को देखें, कोई और लॉजिक लगाएं, इनको बढ़ा दें। जब आप इसको बढ़ा देंगे तो फिर आप वो जब बढ़ जाएगा तो उनमें से कोई भी एक मॉडल दे सकते हैं आप। और साथ में आप ये बता सकते हैं कि मैंने इस पे कौन सा लगाया था, लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन लगाया है, और जो मैंने लगाया है उसमें मेरे पास इतनी एक्यूरेसी आ रही है। फिर आप उसमें से कोई भी मॉडल दे दें, क्योंकि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है मशीन लर्निंग का, कि द ग्रेटर द एक्सपीरियंस द बेटर द परफॉर्मेंस। तो जब एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, क्या बढ़ा दें देखें, मैं आपको मिसाल दे रहा था, मैंने आपसे 4 सवाल पूछे थे, आपने 2 का जवाब दिया, 2 में रुक गए आप। मैं समझ रहा था शायद आप समझ गए। आपका सवाल ये है, ये मीटिंग एंड हो रही है, लेकिन आपका सवाल ये है कि आपने कहा कि सर फर्ज कर लें 1000 मॉडल पे हमने ये लगाया और 1000 में से 900 सही आ गए, और 900 में से कोई एक देना है, ऐसा ही कहा आपने। मेरा जवाब ये है कि अगर 900 सही आ रहे हैं और 100 गलत आ रहे हैं, तो ये आप अभी मॉडल ना दें किसी को, आप इसको बढ़ा दें, किसी और तरीके से बढ़ाएं, पैरामीटर्स को चेंज करें, एल्गोरिथम की चॉइस देखें, या क्या और काम करना है, डेटा को चेंज करना है, डेटा को अपडेट करना है, आप इसको एक्यूरेसी को बढ़ाएं। जब आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाए, अब फर्ज करें 95, 97, 98 हो गई, तो उसमें से कोई भी एक दे दें, और ये क्लाइंट को बता दें कि मैंने इसकी एक्यूरेसी ऐसे निकाली है कि मैंने लीव वन आउट सीवी लगाया था, तो मेरे पास एक्यूरेसी 98% आ रही थी, उस 98% में से एक मॉडल दिया मैंने। समझ रहे हैं आप मेरी बात? की मीटिंग एंड हो रही है, दोबारा ज्वाइन कर लें अगर नहीं समझ रहे तो वैसे भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम ब्रेक इस मीटिंग के बाद लेंगे। 20-25 मिनट की क्लास होगी अभी और, तो ज्वाइन कर लें। जी